अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि अगर आपका बजट है 10 लाख रुपए का, मतलब 1 मिलियन का, तो आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि ये जो बजट 10 लाख है भैया, इसमें गाड़ी सोच समझ कर लेनी चाहिए, क्योंकि कम बजट है। और इस कम बजट में अगर आप गलत फैसला कर बैठे तो फिर क्या होगा कि फिर आपको परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस बंदे का 10 लाख रुपया बजट होता है, मैं उसकी जो है समझ सकता हूं कि उसने कितना स्ट्रगल करके जो है वो 10 लाख रुपया जमा पूंजी किया होगा। और फिर उसको 4 व्हील का शौक है, तो भैया 10 लाख के बजट में आपको 4 जो है हैचबैक गाड़ियां लेकर आया हूं और 3 सेडान गाड़ी। और इन 7 गाड़ियों में से 4 हैचबैक और 3 सेडान में से जो गाड़ी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप वो गाड़ी लेंगे तो भैया मुझे दुआ जरूर करेंगे। अगर यहां पर आप गलती करते हो, कहीं से जाकर अपनी मर्जी की गाड़ी लोगे, तो भैया फिर वो किस्मत है आपकी, चल जाए तो ठीक है, वरना नुकसान के ज्यादा अंदेशे होते हैं। तो मशवरा जो होता है ये सुनना तो होता है, सोच समझ कर लेना चाहिए। आप में से बहुत से लोगों ने उस वीडियो के नीचे कमेंट किया था जिस पे मैंने आपको बताया था कि ऐसी 7 किस्म की गाड़ियां बिल्कुल ना लेना। तो आपने कहा था भैया हमें ये बताएं, डुप्लीकेट कागजात वाली गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, सुपरदारी और जो होती है अपना लिबार्टरी वाली गाड़ियां, उनके बारे में हमें बताएं। तो वीडियो अपलोड हो चुकी है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो जरूर आप जाकर देखिए, उसमें आपको बहुत सा फायदा पहुंचेगा। तो सबसे पहली जो गाड़ी है, वीडियो बिल्कुल ये आराम से इत्मीनान से देखें, फिर मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं हैचबैक गाड़ी की, बगैर डिग्गी वाली की, तो जो पहली गाड़ी हमारे सामने आती है वो होती है सुजुकी मेहरान VXR 2012, 13 या फिर 14 मॉडल मिलेगी। मतलब अगर आपको 10 लाख का बजट से ज्यादा जाती है तो गाड़ी की कंडीशन अच्छी होती है। अगर 10 लाख के बजट में कम ये वाला मॉडल मिलता है तो फिर मतलब कंडीशन के हिसाब से जो है अप डाउन होती रहती है। नंबर 2 पे सुजुकी आल्टो आती है, 2009 से 2010-11 तक आपको मिलेगी 10 लाख के बजट में। नंबर 3 पे सुजुकी कल्टेस आती है, जो कि आपको 2009, 2008, 2009 या 10 मॉडल मिलेगी। उसके बाद है डाईहार्ड कोरे, आपको 2009, 10, 11 मॉडल मिलेगी। अब ये 4 गाड़ियां हैं अपना हैचबैक। नीचे 3 सेडान भी पड़ी हैं, मतलब मैंने यहाँ नीचे लिखे हैं, वैसे नीचे कहीं नहीं पड़ी। तो भैया ये जो गाड़ियां हैं, आप ये ना समझे कि जवार भाई ने नीचे कहीं छुपा के रखी और अभी हम ये देगा, तो ये बात नहीं है। खैर, थोड़ा सा फन किया आपके साथ। तो सुजुकी मेहरान और आल्टो या कल्टेस या डाईहार्डसो में से आपको कौन सी लेनी चाहिए, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि सेडान में कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। फिलहाल मैं सेडान का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि मैं पहले आपको हैचबैक के बारे में बता दूं। तो भैया जो हैचबैक में मैं आपको गाड़ी रिकमेंड करूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम गाड़ी ले रहे हो, अगर आप जो है चाहते हो कि यार कल को हम गाड़ी को सेल करें तो ज्यादा नुकसान ना करें, आप बिगिनर हो, तो सुजुकी मेहरान इज बेस्ट। क्योंकि सुजुकी मेहरान अगर भैया कहीं से आपसे लग जाती है तो उसका जो बम्पर है, लाइट है, कोई भी चीज है, इतनी ज्यादा कॉस्टली नहीं होती। क्योंकि जिस बंदे ने 10 लाख का बजट बनाया है तो भैया उसके पास और पॉकेट मनी, मतलब उसकी पॉकेट के ऊपर वो गाड़ी भारी ना पड़े, तो सुजुकी मेहरान इज बेस्ट अगर आप बिगिनर हो। अच्छा, यहां पर ठहरिए, जाइए कहीं नहीं। अगर आप कहते हो भैया सुजुकी मेहरान तो हमें पसंद नहीं है, ना इसमें ABS है, ना पावर स्टीयरिंग है, कुछ भी नहीं है, तो फिर आपको क्या करना होगा भाई, नेक्स्ट ऑप्शन भी है, ठहरिए जाइए मत। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है, आप डाईहार्ड कोरे पे मूव कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन, अगर आप सुजुकी मेहरान नहीं लेना चाहते तो कोरे इज बेस्ट ऑप्शन, आप कोरे ले सकते हो। कोरे बहुत जबरदस्त गाड़ी है, सुजुकी मेहरान से कई हजार दर्जे बेहतर है, तो आप लोग कोरे पे जा सकते हो अगर आप मेहरान नहीं लेना चाहते। अब यहां पर आप कहते हो कि भैया ना तो हमने कोरे लेनी है, ना ही हमने मेहरान लेनी है, तो तीसरा जो आपके पास ऑप्शन है वो सुजुकी कल्टेस का है। पहले मैं आपको 10 लाख के बजट में पहले नंबर पे सुजुकी कल्टेस रिकमेंड करता था, लेकिन अब गाड़ियों की कीमतें बढ़ी, तो क्योंकि सुजुकी कल्टेस आपको जो है मतलब कोई इतना ज्यादा अच्छी गाड़ी इस बजट में नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी ठीक है, नॉन एक्सीडेंटल होगी, तो तीसरा ऑप्शन आप यूटिलाइज कर सकते हो। और चौथा ऑप्शन सुजुकी आल्टो जो है, ये मैं रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये पेट्रोल ज्यादा, इसके जो है मतलब खर्च ज्यादा है पेट्रोल का। तो सुजुकी मेहरान लें तो मेरे ख्याल से बेहतर है। फिर आप जो है कल को अपग्रेड करते हो, गाड़ी सीखने के लिए आप ले रहे हो, गाड़ी आप बिगिनर हो, तो ठीक है। अदरवाइज आप डाईहार्ड कोरे भी ले सकते हो। लेकिन कोरे और मेहरान के थोड़ा सा पार्ट्स की कीमत की वजह से मैंने मेहरान को यहाँ पर पहले नंबर पर ले आया। तो इन 3 में से आप गाड़ी ले सकते हो। फर्स्ट गाड़ी आपको मैं सुजुकी मेहरान रिकमेंड करूंगा, सेकंड डाईहार्ड और थर्ड पे जो है सुजुकी कल्टेस, और हम आल्टो को स्किप करते हैं। अब आ जाते हैं सेडान कैटेगरी में, कि 3 मेरे पास सेडान गाड़ियां हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। इनमें
से आपको कौन सी लेनी चाहिए, सुजुकी लियाना या बलिनो वगैरह है, बट ये आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। 10 लाख के बजट में ये आपको डिग्गी वाली गाड़ी तो जरूर मिलेगी, बट यहां पर जो है आपके लिए, लेकिन यहां पर आपके लिए कुछ मसाइल का आपको सामना करने पड़ेगा। ये गाड़ियां जो है इनके पार्ट्स महंगे होते हैं, पेट्रोल खर्च ज्यादा होता है। तो टोयोटा कोरोला, फिर उसके बाद है 1999 मॉडल जिसको हम लोग गोल बॉडी वाली या 2D कहते हैं, दूसरा इंडस कोरोला भी कुछ लोग कहते हैं, ये भी आप ले सकते हो। और तीसरे नंबर पर होंडा सिटी है। तो भैया पहला जो सुजुकी लियाना बलिनो है इसका मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा। हाँ, आप टोयोटा कोरोला अपना 1999 मॉडल या फिर होंडा सिटी ले सकते हो, लेकिन 10 लाख के बजट में प्लीज ये तीनों सेडान ना लेना। अगर मेरी बात मानोगे, इन तीनों सेडान की तरफ मूव ना करें, आप सीधा जाएं सुजुकी मेहरान या सुजुकी सुजुकी मेहरान, सुजुकी कल्टिस या डाइहार्डसो कोरे की तरफ। ये गाड़ियां आपको 10 लाख में आपका साथ निभाएंगी। इन गाड़ियों को लेकर मुझे दुआ जरूर करोगे। सेडान की तरफ जाओगे तो भैया आपकी पॉकेट खाली हो जाएगी और मैकेनिक की पॉकेट भारी होती रहेगी, क्योंकि अगर आप लोग एक सेडान की तरफ मूव करना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना होगा, अपना बजट बढ़ाना होगा। तो भैया ऐसी वीडियो जब बनाता हूं तो आपके लाइक और कमेंट देखता हूं, लाइक और कमेंट ज्यादा हूं, और आप राय का इजहार करते जाया करें यार। जो भी मेरे व्यूअर देखते हैं, और अक्सर व्यूअर ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो भैया क्यों आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही? सब्सक्राइब ना करने की रीजन जरूर बता दीजिएगा, और आज की वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूं एक पूरी सीरियल। इसके बाद मैं आपको 1.5 मतलब 15 लाख, 20, 25, 30, 40, 50, 60 और 1 करोड़ तक हम जाएंगे कि आपके पास जितनी बजट है उसके हिसाब से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जो है आपके लाइक और कमेंट को देखकर बनाएं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।